अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, क्या हाल चाल है सबके। और ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा डिनर। और मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल करके कह दिया था कि चलो आज मैं डिनर करवाता हूँ, और ये मेरे लिए सरप्राइज़ डिनर था। और हम दोनों चले गए थे रेस्टोरेंट में, और ये हमारे घर से बहुत ही करीब है, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस ही कहते हैं आप, कि हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था, बादल थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं सी फूड खाऊं, लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं था। मैंने कहा चलो छोड़ो, कौन अब कहे और जाए। लेकिन उन्होंने ख़ुद मुझे ऑफ़र कर दिया कि चलो चलते हैं। और ये मेरे हस्बैंड और मैं दोनों आ गए थे। और यहाँ पर ये देखें, ये लेक है, और यहाँ पर पीछे घर बने हुए थे, इस तरफ को जो है रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए। और यहाँ पर बड़ा अच्छा लगा था। दिल तो मेरा चाहता कि यहाँ बैठ के हम लोग डिनर करें, लेकिन बारिश हो रही थी, इसलिए हम लोग बाहर तो नहीं बैठे, हम लोग अंदर बैठ गए थे। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए। और ये बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। जो लोग सी फूड पसंद करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में था। और अब तो ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, वरना पहले हम लोगों के यहाँ क्या होता था कि बच्चे भी हमारे साथ ही होते थे, और हम लोगों ने कभी भी बच्चों को अकेला घर पे नहीं छोड़ा था। जैसे कि आजकल के पेरेंट्स होते हैं ना, कि अब्बा की अलग ही एक्टिविटीज़ होती हैं, अम्माओं की अलग होती हैं, घर में छोड़ छाड़ निकल जाते हैं खुद लंच के लिए, डिनर के लिए, ब्रंच के लिए। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता था, हमारे बच्चे हमेशा हमारे साथ होते थे। और मेरा ख़्याल है कि जब भी माँ बाप निकलें तो अपने साथ बच्चों को, जो कि 14 ईयर्स से कम के बच्चे हैं, तो उनको अपने साथ लेके निकलें। जहाँ पर भी जाएं, वो एक फैमिली टाइम होता है, और बहुत ज़बरदस्त आपकी यादें रह जाती हैं। फिर तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब, जैसे कि हमारे बच्चे हैं कि अब जैसे इनके पास टाइम नहीं होता कि कभी कॉलेज की क्लासेस सुबह में है तो शाम में है। तो इस वक्त मेरा बेटा जो है वो कॉलेज गया हुआ था, यूनिवर्सिटी गया हुआ था, उसकी क्लास थी, और छोटा वाला जो था वो जॉब पे था। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अब बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको आप हमेशा अपने साथ रखें। हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम अपने बच्चों के साथ गुजारा है, हमारे बच्चों ने हमारे साथ। एक तो बच्चे लर्न करते हैं कि कहाँ पर जाना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से खाना है। और ये एक फैमिली टाइम होता है। जब बड़े हो जाते हैं तो उनको यही यादें रह जाती हैं कि हम फ़लाँ जगह गए थे, हम फ़लाँ जगह गए थे। तो इस तरह से ये होता है कि आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि बच्चे आपके करीब रहते हैं। और अब भी जब मेरे बच्चे हम लोग कभी जा रहे होते हैं डिनर पर, ये लोग नहीं होते, तो वो यही कहते हैं कि कितना अच्छा टाइम था जब हम सब इकट्ठे जाया करते थे। और अभी भी कोशिश होती है कि ईद त्यौहार हो गया, या वेडिंग एनिवर्सरी, या फिर हमारी बर्थडे वगैरह बच्चों की होती है, उसमें हम सब साथ ही जाया करें खाना खाने के लिए। तो अब ये होता है कि कभी एक होता है, कभी एक नहीं होता। तो इस वजह से जो है हम लोग कभी भी आपको साथ नहीं दिखते। और ये भी अब बच्चे हमें, पहले मैं नहीं जाती थी बच्चों की वजह से कि भाई बच्चे नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जा रही। तो फिर मुझे बच्चों ने ही कहा कि मम्मा आप कब तक हमारा इस तरह से वो वेट करती रहेंगी, हमारे पास तो कभी टाइम होता है कभी नहीं होता, तो आप चली जाया करें पापा के साथ ना। तो बस इस तरह से हम दोनों निकल आते हैं, और अपना कभी डिनर कर लिया, और जब हम खाना खाते हैं तो फिर हम बच्चों के लिए भी लेके जाते हैं साथ। तो ये देखें, हम लोगों ने एपेटाइज़र खा लिया जिसमें चिप्स था और डिप्स थे, और अब हमारा ऑर्डर आ गया है। और ये था जनाब एवोकाडो स्टफ़ श्रिम्प्स। जी, एवोकाडो स्टफ़ श्रिम्प्स, और उसके साथ जो है एक वो था, टाको था। और यहाँ पर ग्रिल आपको फ़िश और श्रिम्प्स दिख रहे होंगे। और उसके साथ था ये बीन्स, राइस और टोर्टिया, जिसको ये रोटी कहते हैं। तो बस हमने अपना डिनर एंजॉय किया। उसके बाद हमने तैयारी पकड़ी घर जाने की। और इसका जो सूप था, मैंने देखा था, मुझे पसंद नहीं आया था, तो इसलिए हम लोगों ने सूप नहीं लिया। और बस अब हम लोगों ने डिनर कर लिया है, और अंदर से भी बच्चों के लिए खाना पिक करेंगे। ये हमारा लेफ़्ट ओवर खाना था। और अंदर देखें आप कितना रश है। तो
और मैक्सिकन जो है बड़े जो है ना कलरफुल किस्म के बड़े खुशदिल लोग होते हैं। इनके हर चीज़ में आपको कलर्स नज़र आ रहे होंगे, चाहे इनका रेस्टोरेंट हो, चाहे इनके बर्तन हो, चाहे इनका खाना भी डिफरेंट तरह का ही होता है। और अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो वो आपको स्पाइसी देते हैं, उसके साथ सॉसेस वगैरह होते हैं। अगर आपको स्पाइसी नहीं खाना है तब भी बहुत अच्छा खाना होता है इनका। और हम तो अक्सर जो है ज़्यादातर जो हमें श्रिम्प्स वगैरह खाने होते हैं तो हम इसी तरह से मैक्सिकन रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे ग्रिल श्रिम्प्स बनाते हैं और उसके साथ सॉस वगैरह बहुत अच्छी देते हैं ये लोग, जैसे सालसा हो गया और ग्रीन सालसा हो गया इस तरह का। और ये देखिए आप कितना कलरफुल आपको रेस्टोरेंट दिख रहा होगा। और ये इनका जो है कल्चर है जो ये अपना दिखा रहे हैं इस तरह से कि म्यूज़िक के बहुत बड़े है ना शौकीन होते हैं, म्यूज़िक का बहुत होता है इनके यहाँ और बहुत लाउड। और ये कैप्स वगैरह, और ये देखें कितना खूबसूरत रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि जब मैं एंजॉय कर रही हूँ तो आप लोगों को भी करवाऊँ, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ये छोटी सी वीडियो बनाई थी। तो चलें अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मैं फिर अगली वीडियो में आऊँगी कोई अच्छी सी रेसिपी लेके या फिर कहीं घूमने फिरने की। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। और अगर मेरी वीडियो को पसंद आ रही है तो लाइक करने, शेयर करने और अच्छे अच्छे कमेंट जैसे कि आप देते हैं वैसे देते रहें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने जितने भी मिलने वाले हैं उनसे भी ज़रा रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी जनाब, यहाँ तक थी मेरी वीडियो। मैं चलती हूँ घर, और घर जाके हम लोग पियेंगे चाय। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।